नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम इनसाइडर में आपका स्वागत है। इस चैनल में क्राइम स्टोरी से रिलेटेड कुछ कहानियाँ लेकर आते हैं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रदेश के एक छोटे जिले में एक महिला कांस्टेबल निधि शर्मा न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू थे और वह घबराई हुई थी। जैसे ही एसपी विक्रम सिंह ने उसे अंदर बुलाया और उसकी परेशानी पूछी, निधि फपक कर रो पड़ी और अपनी कहानी सुनाने लगी। तो कहानी इस प्रकार है। निधि की पोस्टिंग जिले के एक पुलिस चौकी पर हेल्प डेस्क की मुलाकात दरोगा अजय चौहान से हुई, जिसने पहले दोस्ती का नाटक किया, फिर उसे बहला फुसला कर अपने जाल में फंसा लिया। अजय ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। निधि से अजय चौहान किसी न किसी बात पर, किसी न किसी बहाने बातचीत करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे निधि शर्मा से उस दरोगा की थोड़ी नज़दीकियां बढ़ गई और मौका पाते ही एक दिन उसे वो अपने कमरे पर लेकर जाता है और कमरे पर ले जाने के बाद उससे थोड़ी नज़दीकियां बढ़ाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। हालांकि निधि शर्मा ने इस बात का विरोध किया, लेकिन अजय चौहान ने यह कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो हम दोनों शादी कर लेंगे। वैसे भी तुम समझदार हो, बालिग हो। दरोगा ने समझदारी की बात करते हुए उस महिला कांस्टेबल निधि शर्मा के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला कि वह अपनी किसी भी बात का विरोध नहीं कर पाई। और ऐसे ही सिलसिला लगातार चलता रहा। कुछ दिन बीतते हैं। निधि शर्मा के पेट में अचानक दर्द उठने लगता है। निधि शर्मा अजय चौहान से कहती है, पेट में दर्द हो रहा है, शायद कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी अजय चौहान कहता है कि बहुत जल्दी हो जाएगी, इसलिए हमें यह बच्चा गिराना होगा। कुल मिलाकर कुछ उसे ऐसी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं जिस दवा के खाने के बाद महिला कांस्टेबल निधि शर्मा के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका गर्भपात हो जाता है और वह फिर से एक सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर से निधि शर्मा के साथ अजय चौहान की नज़दीकियां बढ़ने लगती है और जब उसे मौका मिलता था तब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। और निधि शर्मा विरोध भी करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसने उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था, पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। दूसरी बार भी ऐसा होता है, फिर से गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने पर अपना कारण बताती है कि मैं फिर से गर्भवती हो चुकी हूँ। वो फिर से उसको ऐसी गोलियां खिलाता है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। कुछ समय बाद निधि को पता चलता है कि वो फिर से गर्भवती हो गई है। जब उसने यह खबर अजय को दी तो उसने तुरंत गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। यह पहली बार नहीं था, बल्कि 2 बार हो चुका था। हर बार अजय
उसे झूठे वादों से फुसलाकर अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करता था। एक दिन निधि ने अजय का मोबाइल देखा जिसमें एक अनजान महिला का कॉल आया। जब निधि ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम कौन हो? निधि ने जवाब दिया, मैं अजय की दोस्त हूँ। लेकिन जब दूसरी महिला ने कहा मैं उसकी पत्नी हूँ तो निधि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब निधि ने अजय से इस बारे में सवाल किया तो उसने उल्टा उसे धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर उसने किसी को कुछ कहा तो वह उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो वायरल कर देगा। इससे घबरा कर निधि चुप रहने की कोशिश की, लेकिन जब अजय ने उसकी सगाई टुटवा दी, निधि की सगाई हो जाती जैसे निधि सगाई के बाद वापस अपने ड्यूटी पर आती है। यह बात अजय को पता चलता है। वह उसके साथ मारपीट करता है, कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना मर्जी के शादी करने की। निधि ने कहा, तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। तो तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? तभी वो कहता है, अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो कम से कम मुझसे पूछ लिया करती, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जैसे उस महिला कांस्टेबल निधि ने यह बात सुनी और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है। इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनना शुरू हो जाते हैं। महिला कांस्टेबल परेशान हो गई और अजय चौहान बार बार उसका शोषण करता रहा। तो निधि ने हिम्मत जुटाई। उसने एसपी विक्रम सिंह से जाकर पूरी घटना बताई। एसपी ने तुरंत आदेश दिया इस मामले की एफआईआर दर्ज की जाए। अजय चौहान और उसके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 313, 506 सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। मामला जब सार्वजनिक हुआ तो अजय चौहान अपना ट्रांसफर कराकर दूसरे जिले में भाग गया, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया। यह कहानी सिर्फ एक महिला कांस्टेबल की नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो अत्याचार सहने के लिए मजबूर की जाती हैं। यह दिखाता है कि न्याय पाने के लिए हिम्मत और सही कदम उठाना कितना जरूरी है। क्या आपको लगता है ऐसे अपराधियों को और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। फिर अगली वीडियो में मिलते फिर कोई नई कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।